कर्मवताम धूम मार्गेण पितृलोकम गतानाम उपभोगेण कर्मक्षये सति पूर्वकृत सुकृत दुष्कृतानुसारेण ब्रह्मादि स्थावरांतेषु पुनरुत्पत्ति ही कर्मवताम धूम मार्गेण, कर्म करने वाले हैं और जो सामान्य लौकिक कर्म भी है, श्रौत कर्म, केवल श्रौत कर्म करने वाले और लौकिक कर्म। लौकिक कर्म इस तरह के जो कि श्रुति स्मृति विहित कर्मानुकूल हो, प्रतिषिद्ध ना हो, ऐसे लोग धूम मार्ग के द्वारा पितृलोकम गताना, वो पितृलोक प्राप्त होते हैं। वह क्रम क्या है? सबसे पहले धूम की प्राप्ति, माने धूमाभिमानी देवता, और वह धूमाभिमानी देवता रात्रिभिमानी देवता को सौंपता है। फिर वह कृष्ण पक्षाभिमानी देवता को सौंप देता है। फिर वह आगे बढ़ाकर दक्षिणायन के 6 मासाभिमानी देवता को सौंप देता है। फिर मासाभिमानी देवता से पितृलोकाभिमानी देवता में चला जाता है। पितृलोकाभिमानी देवता ने इसको आकाशाभिमानी देवता को देता है, और आकाशाभिमानी देवता अंत में इसको चंद्रलोक को प्रदान कर देता है। वह चंद्रलोक में पुण्य भोग करने के बाद में लौट करके क्या हो सकता है? कहते उपभोगेन कर्म क्षय सति, वहां जाना अपने पुण्य के फल का उपभोग के द्वारा कर्म क्षय होने पर पूर्वकृत सुकृत दुष्कृत अनुसारेण, पूर्व में कृत शेष जो सुकृत और दुष्कृत, जो उस लोक के योग्य सुकृत को तो भोग कर लिया, उस लोक के योग्य नहीं है ऐसा जो शेष जो सुकृत है और दुष्कृत है, उनके अनुसार उसको ब्रह्मा जी का पद को लेकर के स्थावरांत पदों तक किसी पद की में पुनरुत्पत्ति हो सकती है। तथा जो श्रुति, इस बात में श्रुति भी कहती है रमणीय चरणा रमणीयाम योनिमापद्यन्ते कुपूय चरणा कुपयाम योनिमिति। रमणीय चरणा माने रमणीय कर्म किए हैं जिन्होंने, उन लोगों को कहते हैं अर्थात पुण्य कर्मी। वे रमणीयाम योनिम माने पुण्य योनियों को ही, मनुष्यादि योनियों को प्राप्त कर जाएंगे। कुपूय चरणा माने पाप कर्मों को प्रदान करने किए हैं, जो पाप कर्म प्रधान है जिनका, ऐसे जो लोग है कुपुयाम योनिम, शुक्र आदि योनियों को वो प्राप्त कर जाएंगे। मृतस्य कहते हैं कि उन कर्मियों का फल स्मृति की उपेक्षा नहीं करने, इसलिए प्रासंगिक बीच में बता दिया। प्रतिषिद्ध अनुष्ठान तो, और जो प्रतिषिद्ध कर्मों को अनुष्ठान करने वाले उनका क्या होगा? रौरवादि नरकादिशेषेशो विशेष नरकादि विशेषेशु तत् पापोपचितम तीव्र दुखम अनुभूय सुकर्दाशुतिर्योनिषु स्थावरादिषु उत्पत्ति रीति अलम प्रसंगाद आगत प्रपंचेन। प्रतिषिद्ध अनुष्ठायी लोग रौरवादि से लेकर के नवरवादी जो सप्त नरक हैं उनमें, उन नरक विशेषों में तत्त पाप के अनुरूप तीव्र दुखों का अनुभव करके फिर वहां से अगर कहाँ जन्म लेंगे? सूकर आदियों से लेकर के तिर्यज्ञोनिषु और स्थावरादिषु च। अब समस्या होता है, इन्होंने यहाँ के सूकर आदिशु सारे स्थावरादिषु च, और केवल कर्मियों के लिए भी क्या कहता? ब्रह्मादिषु स्थावरांतेषु, अभी स्थावरांतेषु कह दिया। दोनों में अंतर क्या होगा? तभी कहना पड़ेगा भाई, वहां जो पशु होगा, जो पशु नहीं मिलता केवल कर्मी को, उत्कृष्ट पशु हो जाएगा, गाय बनेगा, घर में पलेगा, बढ़िया जाति के कुत्ता बनेगा, जो अरबपति आदमी अपने घर में अपने सोफा सेट पे बिठा कर उसको खिलाएगा पिलाएगा, एसी के कमरों में रहेगा वो कुत्ता, ऐसे कुत्ता बनेगा। ऐसे पशु नहीं मिलेगी जिसमें सुख शांति आनंद है, उसको जंगली सुअर नहीं बनेगा। उत्कृष्ट पशु है जो कि सभी उनके द्वारा पालनीय और प्रेयसी प्रेम से युक्त व्यवहार होता है, ऐसे पशुओं को प्राप्त करेगा। और वहां जो स्थावर कहा गया वो उन वृक्षों को लेना जो पूजनीय है या यज्ञादि में उपयोगी भूता, संविधान आदियों के लिए उपयोगी, ऐसे वृक्षों का जन्म ले लेगा। और ये जो है प्रसिद्ध कर्मी जो नरक होकर के आया और पशुआदियों ने प्राप्त, ये ऐसा पशु को प्राप्त करता है जो कोई उसे प्यार से पालता ही नहीं। पाले हुए तो खाने के लिए ही पालते हैं, काट के खाने का दिन की इंतजार होती है।
या इस जंगल उंगल में होने वाले भयंकर पशुओं में, क्रूर पशुओं में निषिद्ध वाले। हाँ निषिद्ध वाले। और वो उत्कृष्ट पशु बनेंगे ना, गाय आदि बन जाएंगे। कौन? केवल कर्मी, केवल कर्म। हाँ जो चंद्रलोक तक जाके आ रहे हैं, जो ऊपर के लोकों में जाके लौट रहे हैं, उत्कृष्ट पशु, उत्कृष्ट स्थावर वृक्ष आदि बनेंगे। और जो निचले लोकों में जाके पृथ्वी में आ रहे हैं, वो निकृष्ट पशु और निकृष्ट जो पेड़ आदि में जाएंगे। ऐसे पेड़ बन जाए जिसको कोई खाना भी नहीं चाहता, कोई पत्ता भी नहीं खाएगा, ना फल छुएगा उसका कुछ भी। उत्कृष्ट लोग में जाके एकदम से वो पशु हो गया। हाँ क्यों नहीं, जैसा उसका शेष कर्म उसके ऊपर डिपेंड है ना। आप जब पुण्य करोगे, याग ही करोगे क्या 24 घंटा? भाई यज्ञ कब कर रहा है वो, उसके टाइम में यज्ञ कर दे, बाकी टाइम क्या कर रहा है, किस प्रकार के कर्म कर रहा है, पुण्य है उस समय में भी या पाप है। इसलिए जो पुण्य जो उस स्वर्गलोक में भोग करने लायक जितना पुण्य की वजह से वहां पहुंच गया, वो पुण्य भोग होके खत्म हो गया। अब जो शेष बचा हुआ पुण्य पाप है, उस पर डिपेंड होगा किस प्रकार का पुण्य किस प्रकार का पाप, उसमें कितना बैलेंस है, कौन प्रधान है। मनुष्य भी बन सकता है, इसलिए ना ब्रह्मा भी बन सकता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावरांतिशु कह दिया, इसलिए देवता भी बन सकता है, कर्माज देवता हो सकता है, आजान देवता गंधर्व हो सकता है, मनुष्यादि भी हो सकता है, स्थावरांत कोई भी हो सकता है। निर्भर होता है उस पुण्य पाप का रेशियो के ऊपर। लेकिन फिर भी वो ऐसे निकृष्ट पशु तो बनेगा नहीं। वो तो वो कौन बनेगा, प्रसिद्ध कर्मी जो नरकादि चाक करके लौट रहा है, वो बनेगा निकृष्ट पशु और निकृष्ट वृक्षादियों में जाएगा। तीव्र दुख अनुभव, इसलिए सूकरादिशो, तिर्यक योनिशो, सांप वगैरह हो जाएगा। स्थावरादिशो, कीकट आदि वृक्ष बन जाएगा। कंटीला वृक्ष जो कोई ना खावे, खाने के लिए ऊंटी आना चाहिए तभी तो खा पाएगा कंटीले को, और कौन खाता है। ऐसे में चला जाए उत्पत्ति रीति अलम प्रसंगात आगत प्रपंचेन, प्रसंगवशात आ गया था, उसको विस्तार किंचित विस्तार करके हमने आपको बता दिया। वो इतना ही पर्याप्त है, और गहराई में जाने की जरूरत नहीं, समझ रहे। इति अलम कर दिया, पर्याप्त भी करते। वापस लौटते हैं जिस मुख्य प्रयोजन की चर्चा चल रही थी, निर्गुण ब्रह्म साक्षात्कार अवतस्तु। और जिन लोगों ने निर्गुण ब्रह्म की साक्षात्कार कर लिया, उन लोगों का क्या होगा, न लोकांतर गमनम, वे लोकांतर को प्राप्त नहीं होते। क्यों? श्रुति कह रही है न तस्य प्राण उत्क्रामंती थी, श्रुत है उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। यहीं पर सब भूत यही विलीन हो जाते हैं। समस्त केवल ये स्थूल नहीं, स्थूल तो सबका विलीन होता है, अज्ञानी का भी हो जाता है, पशु का भी यही विलीन हो ही रहा है। स्थूल की बात नहीं, यहां पर सुख शरीर की बात है। अन्यों का सुख शरीर तो गमनागमन करता है, और वेदार्श ब्रह्म साक्षात्वान कारवान पुरुष का सुख शरीर के जो अवयव है वो तत्त भूतों में विलीन हो जाते, अत्रैव समनीयन्ते। किंतु यावत् प्रारब्ध क्षय सुख दुख ही अनुभूय पश्चात अपवृज्यते, यावत् प्रारब्ध क्षय नहीं होता तावत काल पर्यंत सुख दुख सब कुछ वो अनुभव तो करता है, लेकिन दृश्य रूप में अनुभव करता है। इतना अंतर है। अनुभूय पश्चात उसके बाद में अपवृज्यते, उन सबको यही त्याग देता है। अतः मोक्ष कोई गमन पूर्वक प्राप्ति रूप कार्य नहीं है। मोक्ष उत्पाद्य नहीं है, मोक्ष विकारी नहीं है, मोक्ष संस्कारी भी नहीं है, मोक्ष प्राप्ति भी नहीं है। उत्पाद्य, विकार्य, संस्कार्य, प्राप्य, इन चारों में से एक भी नहीं है। इसलिए कहा है वाजपेयी मिश्र का कार्य का, कार्यस्य प्राप्ति पूर्वत्वात् अप्राप्त प्रापणे गति ही प्रापेत ब्रह्म न परम प्राप्तत्वात् जगदात्मकम। कार्यस्य प्राप्ति पूर्वत्वात्, कार्य तो हमेशा अप्राप्ति पूर्विका प्राप्ति होती है। इसलिए अप्रापणे गति, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने में ही गति होगी। लेकिन ब्रह्म, परम ब्रह्म न प्रापेत, और पर ब्रह्म को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अप्राप्त हो तो
गतिपूर्वक प्राप्त किया जाए, वो भी नहीं हो सकता। अनुत्पन्न होता तो उत्पन्न किया जा सकता था, है ना। ये तो अजय, कभी उत्पन्न नहीं होने वाला है। और विकारी भी नहीं है, जो निरवय है वो विकारी नहीं हो सकता। सावय वस्तु ही विकारी होता है, इसे विकारी भी नहीं है। और कोई चीज अशुद्ध हो उसको शुद्ध करने के लिए संस्कार किया जाता है, और जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला है वहां पर संस्कारित्व भी संभव नहीं रहा। इसलिए कहते हैं वह पर ब्रह्म तो नित्य प्राप्त है। कहते हैं ये प्रारब्ध कर्म विशेष क्यों मानते हो आप? ब्रह्म साक्षात्कार होती पर झटिति हो, ये शरीर मर जाना चाहिए और मुक्त हो जाना चाहिए। है ना, अपने ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात कुरुते अर्जुन, जब कह दिया तो सब नष्ट हो जाता है, तो प्राण कर्म भी नष्ट मानना चाहिए। कहते हो ऐसा नहीं है। ओ जैसा देखो, आप स्वर्ग कामना से यज्ञ करते हो, यज्ञ समाप्त होने के बाद तुरंत स्वर्ग क्यों नहीं जाता है? तुरंत स्वर्ग के पूर्णावती हुई, स्वाहा कर दिया, तुरंत शरीर मर जाना चाहिए और तुरंत स्वर्ग चला जाए। तो फिर तो कोई स्वर्ग के लिए याग ही नहीं करेगा। मरेगा कौन? मरना पड़े तो कर, ठीक है, अंत में मरने के एक दिन पहले स्वर्ग के लिए याग कर देंगे। मरते मरते क्षण तक याग संपन्न हो, उस तरह से टाइमिंग सेट कर लेंगे, मरण क्षण में वो अंतिम सहावती दे के मर जाएंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे। पहले कोई याग ही नहीं करेगा। फिर यावज्जम अग्निहोत्रम जो या स्वर्ग काम ऐसे बेकार हो जाएगा। इसे आपको मानना पड़ता है। अग्निहोत्र रूपी यज्ञ कर्म कर दिया गया, फिर भी स्वर्ग फल प्राप्ति में कौन बाधक है? ये शरीर बाधक है। जिस शरीर में अगर आपने यज्ञ किया, इस शरीर का अपना प्रारब्ध कर्म है ना, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक आपको स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। भले यज्ञ हो गया, यज्ञ संपन्न हो गया, लेकिन फल प्राप्ति तब होगी पूर्ण रूपेणा जब आप इस शरीर को त्याग देंगे। अर्थात शरीर ही वहां बाधक बना स्वर्ग प्राप्ति में। यथा तथा यहां पर भी हम कहते विदेह मुक्ति के लिए शरीर ही बाधक है, प्रारब्ध कर्म ही बाधक है। जिस वहां पर भी उसकी पुण्य पूंजी बना हुआ है अंतःकरण में, इस आपके भी अंतःकरण में जगत की मिथ्यात्व बना रहेगा। ब्रह्म साक्षात्कार का ही फल है। जगत सत्यत्व और जगत में जो आसक्ति है वह खत्म होगा। अब अहंता ममता का त्याग हो जाएगी उसमें। यही चीज के लिए वेदांत पढ़ना है, वो स्थिति आ जाए। ये अहंता ममता ही तो दिक्कत करता है ना। मैं और मेरा, मैं ऐसे रहना चाहता हूं, मैं वैसे रहना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं वो नहीं करना चाहता हूं, तो वेदांति नहीं हो सकता। मुक्ति विदेह मुक्ति चाहो, जीवन मुक्ति तभी भी नहीं हो सकती। कभी हो विदेह मुक्ति तो हो ही नहीं सकता, जीवन मुक्ति नहीं होगा उसकी। जो व्यक्ति अहमता ममता में जकड़ा हुआ है, और एक तरह का त्यागे नहीं हुआ मृतमान त्यागा शांतिरनंतरम, किसका त्याग ये नहीं समझ पाए अभी तक। जो ऐसे माँ बाप को त्याग के आ गया, जीवन मुक्ति चाहता हूँ मैं, वो भी मुक्त ही नहीं है, वो भी नहीं ना, वो भी इच्छा है। वो भी इच्छा है। वो इच्छा जब तक है मैं जीवन मुक्ति चाहता हूँ, यह इच्छा भी बाधक है। देह के लिए, देह में तो है दोनों, देह रहते हुए तुम मुक्त होना चाह रहे हो ना, इसका मतलब यही हुआ। मैंने देहाभिमान पूर्वक मुक्ति चाह रहे हो, वो भी बाधक है। बाबा जी से पूछा कौन सी, और जितने बार भी हम कहते हैं लोग समझ नहीं पाते इसको, और कहते हैं हम आपके पास आए हैं, सोचे ज्ञान पाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। भाई ठीक है, हमारे पास आए हो ज्ञान पाने के लिए, तो हम जैसे कहेंगे वैसा रहना पड़ेगा। तुम जैसे कहोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं चलेगी ना। फिर श्रद्धा और समर्पण क्या हुआ? यदि आपके अंदर श्रद्धा है और आप समर्पित हैं, फिर हम जैसे चाहेंगे वैसे आपको चलना है। आपकी अपनी इच्छाएं मिटानी पड़ेगी सारी। यदि आपकी अपनी इच्छा है, मैंने श्रद्धा नहीं है, समर्पण नहीं है, और आपकी इच्छा पूरी हो रही है, तो आप कहेंगे गुरु जी बहुत अच्छे हैं। हाँ, इच्छा गड़बड़ा गया, इच्छा के अनुरूप गुरु जी नहीं चले तो कर रहे बेकार है, गुरु छोड़ो, चलो क्या इनकी सेवा करके क्या मिलना है। जब एक हमारी तर्क क्या देते,
एक हमारी लौकिक की इच्छा पूरी नहीं कर सकते, हमारी आध्यात्मिक इच्छा कहाँ पूरी करेंगे? कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं लोग। लौकिक की इच्छा पूरी करने के लिए गुरु थोड़ी होता है। लौकिक इच्छाओं को त्यागने के लिए गुरु शिक्षा देगा, इन इच्छाओं को त्याग। लेकिन जब त्याग नहीं कर सकता है तो फिर वेदांत के अधिकारी ही नहीं। और भगवान उसके दिमाग ऐसे घुमा देते हो, छोड़ के भाग जाता है। अनधिकारी को श्रवण भी होने नहीं देते भगवान। इतना आसान नहीं है श्रवण होना भी। जो वास्तव में अनधिकारी होगा, जबरदस्ती भोगला भगत बन के सुनने भी चाहेगा, वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा, वो खत्म हो गया, जल्दी भाग जाएगा। हमने कईयों को देखा है, तो कसम खा गया जिंदगी भर में आपके साथ रहूंगा, और 9 महीने से पहले भाग गया, कोई 6 महीने में भाग गया। तो जिंदगी भर साथ में रहने वाले लोग। इतना आसान नहीं, कहना आसान है जबान से। अंदर में जब तक अपनी इच्छाएं भरी पड़ी है, पूर्वाग्रह है, पूर्व की अपेक्षाएं हैं, उनको त्यागे बिना कुछ पा नहीं सकते। पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, और जो आदमी खोने को तैयार नहीं होता, और खोना क्या है? आपका अपनापन को खोना पड़ता है, अहंता ममता को खोना पड़ता है, वास्तव में कुछ पाना है। और जब तक अहंता ममता है, आप शब्दार्थ भी समय को नहीं प्राप्त कर सकते। इस बात को बहुत कम समझते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि यावत् प्राप्त कर्मक्षम सुख दुख के ही अनुभूय पश्चात अपवृज्यते। मोक्ष का मोक्ष में विधेय मुक्ति के साथ प्रारब्ध कर्म ही प्रतिबंधक होता है। इसीलिए यावत् प्रारब्ध क्षयम ये शब्द प्रयोग कर दिया। तब पूर्व पक्ष कहेगा ननुक्ष्यन्ते चासि कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे इत्यादि श्रुतिया ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा स्मृत्या च ज्ञानस्य सकल कर्मनाश हेतुत्व शिष्य सति प्रारब्ध कर्म अवस्थानम अनुपन्नम इति चेत न क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसके सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं जिस क्षण वह परावर को अनुभव कर लेता है। और ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते, सकल कर्मों को भस्मसात् साति प्रत्यय कब होता है? अंतिम चीज को भी मैंने वहां प्रतिष्ठान क्या दिया, तृणेन सह तृण सात, मैंने अंतिम घास का अंतिम कण भी नहीं छूटा, सब भस्म हो गया, कुछ भी नहीं छूटा, वही साति प्रत्यय होता है। और यहाँ भगवान ने भस्म सात साति प्रत्यय प्रयोग कर दिया कार्त्स्नि अर्थ में। ऐसा क्या है? कार्त्स्नि पूर्णतया नष्ट। जब ऐसे कहा है तो आपने ऐसे कैसे कह दे प्रारब्ध कर्म शेष रहेगा? समस्त कर्म पूर्णतया ज्ञानाग्नि नष्ट कर देता है, ये कहा गया। तब ज्ञान से सकल कर्म नाश हेतु है, सकल नाश का हेतु ऐसे निश्चय होने पर प्रारब्ध कर्म का अवस्थिति की आपका जो कथन है वो अनुपन्न है यदि चेतनो कथन नहीं, वहां संकोच करना पड़ता है। सर्व मने कौन सा सर्व? संचित और क्रियमाण। संचित का लेश मात्र भी नहीं रहेगा, यह अर्थ करना। प्रारब्ध जो है शरीर, क्यों? इसी का प्रमाण प्रारब्ध रहेगा। तस्य तावत् विचिरम यावन्न मोक्ष विमोक्ष अथ संपत् से इत्यादि श्रुतिया, ये श्रुति प्रमाण। तस्य तावत् विचिरम, तब तक ही देरी है जब तक वह विमुक्त नहीं होता इस शरीर से, अथ संपत् से, जैसा शरीर छोड़ा उस क्षण वो ब्रह्म स्वरूप स्थित हो जाता है पूर्ण रूपेण, इत्यादि श्रुतिया। नाभुक्तम क्षीयते कर्म इत्यादि स्मृत्या च। यहां में कौन से कर्म की बात है? नाभुक्तम क्षीयते कल्प कोटि शतैरपि, कल्प कोटि शतैरपि, सैकड़ों करोड़ कल्प भी बीत जाए तो ये प्रारब्ध कर्म का नष्ट ना हुआ तो उसकी मुक्ति नहीं होती। कल्प कोटि शतै, यदि 1-2 जन की बात तुम कर रहे हो, वो कहते हैं 100 करोड़ कल्प तक भी यदि तुम्हारा प्रारब्ध कर्म बना हुआ है
ऐसी प्रारब्ध कर्म बन गया है आपका जिसका फल ऐसा आरंभ हो गया, कर्म ने ऐसे फल आरंभ देना शुरू कर दिया जो कि उतने करोड़ कल्प में जाकर मिटने वाला है। तो उस प्रारब्ध कर्म को उतने करोड़ कल्प तक भुगत के ही आपको मुक्त होना पड़ेगा। जैसे चिरंजीवी वगैरह को देखिए, वैसे व्यास आदि क्या चिरंजीवी लोग हैं, सब ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन यावत कल पर्यंत उनको जिंदा रहना। शरीर रहेगा उनका तो सुख शरीर विद्यमान रहेगा, नष्ट नहीं होगा सुख शरीर उनका। यथेच्छा पूर्वक अभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति उनकी मर्जी है, उतनी सिद्धि है उनके पास। जब चाहता हो व्यक्त कर सकते स्थूल शरीर को, जब तक स्थूल शरीर को अपने अंदर लीन कर सकते हैं, वो सामर्थ्य उनके पास। लेकिन उनका स्थूल शरीर मिटा गया नहीं जब तक प्रारब्ध कर्म मिट नहीं जाता। इसलिए कहते हैं नाभुक्तम क्षेत्र इत्या स्मृतिया। अच्छा, उत्पत्ति उत्पादित कार्य कर्म व्यतिरिक्ता नाम, उत्पादित जो कार्य ऐसा कर्म जिन्होंने अपना फल देना शुरू कर दिया उनको क्या नाम रख दिया? प्रारब्ध कर्म। उन्हें फल देना आरंभ कर दिए हैं जो ऐसे कर्म जो प्रारब्ध कर्म होते हैं, उनके उनसे जो भिन्न व्यतिरिक्ता नाम। कौन है वो भिन्न? कहते संचित कर्मणाम एव ज्ञान विनाशित्वगमात्, संचित कर्मों का ही पूर्णतया ज्ञान के द्वारा नाश हो जाता है, अर्थात पुनर्जन्म का बीज नहीं रह जाता। संचित कर्म ही पुनर्जन्म का कारण है, प्रारब्ध कर्म पुनर्जन्म का कारण नहीं है। संचित कर्म में एक भी रह जाए, लेश भी रह जाए, थोड़ा सा भी, तो पुनर्जन्म हो जाएगा। इसलिए सात वगैरह जो प्रत्यय प्रयोग किया, सात प्रत्यय वगैरह, वह संचित कर्म का लेश मात्र का अवशेष नहीं रहने के लिए प्रयोग किया। पूर्णतया संचित कर्म नष्ट हो। नहीं तो देवर्षि नारद, हिरण्यगर्भ, उद्दालक, मनु, वशिष्ठ, व्यास इत्यादि लोग जो ब्रह्म साक्षात्कार वाले होते हुए सद्यों ने जीविता हुए तो भी फिर जीवित नहीं रह पाते। इन सब जीवित अभी भी हैं चिरंजीवी लोग। तो सप्त चिरंजीवी प्रसिद्ध है ना। श्रुति स्मृति इतिहास पुराणों के अनुसार तत्वज्ञों का भी महाकल्प पर्यंत भी आयु प्रारब्ध कर्म वजह से हो सकता है। निर्भर होता है उसके कर्म का, प्रारब्ध कर्म के स्वरूप के ऊपर, किस प्रकार का प्रारब्ध कर्म है उस। इसलिए भगवान है गहना कर्मणो गति, कोई नहीं समझ सकता। आप समझेंगे प्रारब्ध कर्म का मतलब एक जन्म देने वाला ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। अनेक जन्म दे सकता है, अनेकों जन्म दे सकता है प्रारब्ध कर्म। ज्ञान के बाद भी निर्भर होगा उस कर्म पर जो फल आरंभ करने दिया। वह फल किस प्रकार की है, वो कितने जन्मों में वो फल का भोग होकर पूरा होना है, ये कह नहीं सकता। किसी किसी के लिए तो इसी जन्म हो सकता है, खत्म हो जाए, जल्दी हो जाए। निर्भर होता है आरब्ध कर्म के ऊपर। संचितम द्विविधम, संचित में दो प्रकार का है, सुकृतम दुष्कृतम चेति तथा च श्रुति। इसे श्रुति प्रमाण कहती है, देखो भाई, तस्य पुत्रा दायम उपयांति सुहृद साधु कृत्यम विशंत पाप कृत्यम इति। श्रुति कहती है तस्य पुत्राः, यदि उस ब्रह्मज्ञानी का संतान है तो संतान तो उसकी संपत्ति को प्राप्त कर लेंगे, और जो शिष्य सेवा करते हैं वो उसके पुण्यों को प्राप्त कर लेंगे, और जो लोग उसे द्वेष करते हैं वे लोग उसके समस्त पाप लेके जाएंगे। ननु ब्रह्मज्ञानात् मूल अज्ञान निवृत्त कार्य प्रारब्ध कर्मणोपि निवृत्ते है कथम ज्ञानिनो देह धारण पद्धति चेत न। कहता ब्रह्म ज्ञान से मूल अज्ञानी नष्ट हो गया ना, मूला विद्या नष्ट हो जाती है। तो मूला विद्या का ही कार्य प्रारब्ध कर्म भी, मूला विद्या नष्ट हो गई तो प्रारब्ध कर्म नष्ट हो गया बोलना चाहिए। ब्रह्म ज्ञानात् मूल अज्ञान निवृत्त तत्कार्य प्रारब्ध कर्मणों भी निवृत्त है, उसे कार्यभूता प्रारब्ध कर्म की भी निवृत्ति माननी चाहिए। कथम ज्ञानिनो देह धारणम उपपद्यते है, इसे ज्ञानी का देह धारण आदि की उपपत्ति कैसे हो सकता है? इति चेत न अप्रतिबद्ध ज्ञान से अज्ञान निवर्तकतया प्रारब्ध कर्म रूप प्रतिबंधक दशायाम अज्ञान निवृत्ति अनंगीकारा।
कहते कि भाई ज्ञान का विरोधी जो कर्म उसी को तो ज्ञान मिटाएगा, ज्ञान का अविरोधी जो कर्म उसको ज्ञान कैसे मिटाएगा? प्रारब्ध कर्म का ज्ञान के साथ विरोध है क्या? यदि प्रारब्ध कर्म ज्ञान का बाधक है फिर संसार में कोई मुक्त हो नहीं सकता। कि शरीर किसकी वजह से चल रहा है? प्रारब्ध कर्म की वजह से। और प्रारब्ध कर्म यदि ज्ञान का प्रतिबंधक होगा फिर जब तक ये शरीर का प्रारब्ध कर्म है, जैसा प्रारब्ध कर्म शरीर बना हुआ है, तब तो मुझे ज्ञान ही नहीं होगा। जब ज्ञान ही नहीं होता मोक्ष नहीं होगा किसी। इसलिए मानना पड़ेगा प्रारब्ध कर्म की वजह से प्राप्त शरीर का रहते हुए, अर्थात प्रारब्ध कर्म के रहते हुए ही मुझे ज्ञान होगा, तभी मुक्ति की व्यवस्था बनेगी। नहीं तो कोई मुक्ति नहीं हो सकता ज्ञान से। इसलिए कहते हैं कि देखो फिर प्रारब्ध कर्म का ज्ञान के साथ कोई विरोध न होने से ज्ञान होने के बाद भी प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं होता। जिनके साथ विरोध है, क्योंकि अंधकार का प्रकाश के साथ विरोध था, इसे प्रकाश का होने से अंधकार नष्ट हुआ। और जिन चीजों के साथ प्रकाश का कोई विरोध नहीं है वो नष्ट हो जाते हैं क्या? जैसे प्रकाश का सूर्य के साथ आपका विरोध होता, सूर्य उगते हम मर जाते, अंधकार जैसे नष्ट हो गया, आप भी नष्ट हो जाते। लेकिन आपका प्रकाश के साथ कोई विरोध नहीं है, इसलिए आप अवस्थित हैं। तथा प्रारब्ध कर्म का ज्ञान के साथ कोई विरोध ना होने से ज्ञान होने पर भी प्रारब्ध कर्म बना रहेगा। ज्ञान का संचित कर्मों के साथ विरोध है, अतः ज्ञान हो उत्पन्न होते ही संचित कर्म मात्र का नाश होता है। अप्रतिबद्ध ज्ञानस्य, अप्रतिबद्ध ज्ञानस्य एव अज्ञान निवर्तकतया, जो अप्रतिबद्ध ज्ञान है वह अज्ञान का निवर्तक होता है। प्रारब्ध कर्म रूप प्रतिबंधक दशायाम अज्ञान निवृत्ति अनंगीकारात, प्रारब्ध कर्म रूपा प्रतिबंधक की विद्यमान रहते हुए अज्ञान की निवृत्ति को हम स्वीकार नहीं करते हैं। कहने का तात्पर्य और नीचे दे रहे हैं, तत्व साक्षात्कार से, तत्व का साक्षात्कार से पारमार्थिकत्व और व्यावहारिकत्व का संपादन करने वाली जो शक्ति विशिष्ट अज्ञान का विनाश हो जाता है। उस अज्ञान का नाश कर देते हैं जिस अज्ञान से पारमार्थिक और व्यावहारिकत्व का संपादन हो रहा है। पारमार्थिकत्व का परोक्ष है, व्यावहारिकत्व का अपरोक्ष है। ये व्यवस्था को बनाए रखने वाली जो अविद्या थी वो नष्ट हो गई, अर्थात पारमार्थिक सत्यता भाषित होने लग गया और व्यावहारिक मिथ्या हो गया। अब पारमार्थिक पहले आवृत था और व्यावहारिकता में सत्यत्व था। ऐसे पारमार्थ व्यवहार का भेद को संपादन करने वाली जो अज्ञान थी उसी को ज्ञान नष्ट कर देता है। फिर कौन सा रह जाता है? प्रातिभाषिकत्व को संपादन करने वाली जो अविद्या की शक्ति है। इस अविद्या में त्रिधा शक्ति मान्य पड़ी है ना, व्यावहारिक की शक्ति, प्रातिभाष की शक्ति, पारमार्थिक की शक्ति। और ये शक्ति त्रय जो अविद्या की है उनमें से दो नष्ट हो जाते हैं, प्रातिभाषिक पारमार्थिक को आवरण करने वाली शक्ति और व्यावहारिकत्व में सत्यत्व से उत्पादन करने वाली शक्ति, ये दोनों शक्ति नष्ट हो गई। तो पारमार्थिक सत्यत्व का असलियत सामने आ गया और व्यावहारिक मिथ्यात्व का असलियत भी सामने आ जाता है। किंतु प्रातिभाषिकत्व को दर्शाने वाली जो शक्ति है वो शक्ति बनी रहेगी। अतः इस जगत को आप एक स्वप्न के समान प्रातिभाषिकी जगत को, आध्यात्मिकी जगत को अनुभव करते रहेंगे उसके मिथ्यात्व के साथ। अतएव यह अनुभव प्रारब्ध काल के ज्ञानोत्तरकालीन प्रारब्ध काल की वजह से होने वाले सुख दुख का अनुभव से आपको कभी स्पर्श नहीं होता, आसक्ति नहीं होती, लेश मात्र संबंध नहीं होता। इसलिए कहते हैं प्रातिभाषिकत्व को संपादन करने वाली जो शक्ति विशेष है तद विशिष्ट ज्ञान अज्ञान का निवृत्ति नहीं होती है। वह अज्ञान की शक्ति बनी हुई रहती है विधेय मुक्ति पर्यंत, और सारे जगत की प्रातिभाषिकत्व विशिष्ट जगत को भाषित करते रहेगा। अज्ञान में तीन शक्तियां माना, आवरणात्मिका पारमार्थ को आवरण करने वाली पारमार्थिकी शक्ति, उसको पारमार्थिक कह देते हैं क्योंकि पारमार्थिक स्वरूप को आवरण करने वाली शक्ति और इसका नाम पारमार्थिक शक्ति रख दिया गया। दूसरा व्यावहारिक में सत्यत्व को आपादन करने वाली व्यावहारिक शक्ति उसको बोल दिया।
और मिथ्या वस्तु मिथ्यात्व को दिखाने वाली प्रातिभास की शक्ति। उनमें से पारमार्थिक की शक्ति अर्थात परमार्थ को आवरण करने वाली जो शक्ति है वह अज्ञान की शक्ति नष्ट हो गई ज्ञान से। और व्यवहार में व्यावहारिक सत्यत्व का आपादन करने वाली जो व्यावहारिक शक्ति है वह भी ज्ञान से नष्ट हो जाती है। अज्ञान के दो शक्तियां नष्ट हो गई और एक शक्ति जीवित रह गई। वो क्यों रह रही होगी? प्रारब्ध कर्म के शेष में से श्रुतियों के अश्रुति स्मृति इतिहास पुराण के आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ रहा है। तो ज्ञान में सहायक ही हो गई, सहायक ही हो, सहायक जीवन मुक्त के लिए एतादृश प्रातिभासिकी अज्ञान की शक्ति है वह सहायक है। ननु एवमपि तत्वज्ञानात् एकस्य मुक्तौ सर्वमुक्ति स्यात्। फिर भी पूर्व पक्ष कहता है तत्वज्ञान के द्वारा एक मुक्त होने पर सभी मुक्त हो जाएंगे। अविद्या एकत्वेन तन्निवृत्तौ क्वचित् संसार अयोगात्। कि अविद्या एक है और उस एक अविद्या के निवृत्त होने पर संसार का कारण ही नहीं रह गया, संसार ही नहीं रह जाएगा। यदि चेत तब इसकी व्यवस्था अलग अलग है। कुछ लोगों का कहना इष्टापत्ति है। इष्टापत्ति एक जीव का मुक्त होने पर सभी की मुक्ति। कौन है वो एक जीव? बताया था हिरण्यगर्भ। हिरण्य रूपा एक जीव की कल्पना के अंदर हम सब है। जैसे हमारे स्वप्न के विद्यमान समस्त जीवों की कल्पना हमने करा है और मैं अपने आप को स्वप्न से मुक्त कर लिया तो स्वप्न में रहने वाले समस्त जीव जो मेरे द्वारा कल्पित है वो भी सब खत्म हो गए, वो भी सब मुक्त हो गए। स्वप्न मिटा, स्वप्न सकल पदार्थ मिट जाते हैं, सारा जगत मिट गया, खत्म हो गया संसार। वहां का स्वप्न संसार ही मिट गया। कब? उस स्वप्न में रहने वाले जीवों में से एक दो के सो के जगने से नहीं, आपके जगने से। ये सारा स्वप्न का रचयिता। नहीं तो स्वप्न में आप कल्पना किए हैं, मुझे कई लोग सो भी रहे होंगे ना आपकी कल्पना में, वहां भी रात्रि होगी, कई सो गए हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, जो सोया हुआ आपके स्वप्न वो आदमी जग गया तो क्या सब स्वप्न मिट गया उसके जगने से? आपने स्वप्न कल्पित यत्किंचित मनुष्य का जगने से सारा स्वप्न मिटा नहीं। इसे ब्रह्मा के इस ब्रह्मांड के अंदर विद्यमान आप जैसे एक जीव का मुक्त होने से सकल जीव का मुक्ति नहीं होता। क्योंकि ब्रह्मा जी का स्वप्न के अंदर आप एक ब्रह्मा के स्वप्न का एक आदमी हो। ब्रह्मा के होने से होगा। हाँ, और क्या? ब्रह्मा का मुक्ति जिस दिन हो जाएगा सारा संसार खत्म हो जाएगा। उससे पहले आप उस ब्रह्मा के स्वप्न से पिंड छुड़ाना चाहते हो तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो स्वप्न में आप जग जाओ, वो अपने स्वप्न में रहने दो ब्रह्मा को, आप जग जाओ। जैसे आपके स्वप्नस्थ एक पुरुष जग जाए और उस स्वप्न से निकल जाए तो मुक्त हो कि नहीं हो गया? वो आपके स्वप्न का चंगुल में फंसा था, वो कैसे चल जाएगा? उसके वो स्वप्न में आप स्वयं उसको त्याग दोगे ना एक तरह से। वो जग गया, वहां वो विवेक कर गया, उसको वैराग्य हो गया वहां पर, उसके अपने पार्ट खत्म कर दिया उसने, चल गया। इसलिए स्वप्न के शुरू में जो रहते हैं स्वप्न के अंत तक सभी थोड़ी रहते हैं। वो दृश्य पूरा वही रहता है क्या? एक दृश्य में चिपके रहते हो आप स्वप्न में? ऐसे तो है नहीं। उसका प्रयास तो नहीं रहा। क्यों नहीं? उसकी भी प्रयास मदद करती है। उसका प्रयास क्या रहा है? प्रयास तो आपका रहा, आपने उसको मुक्त किया, उसका क्या प्रयास कहने के लिए है, लेकिन उसकी भी अपनी प्रयास थी, तभी तो स्वप्न आपने उसको छोड़ दिया। नहीं तो क्यों छोड़ा आपने उसको? स्वप्न में स्वप्न आप ही थे, उसको बनाए थे, आपकी उसकी झगड़ा हुई स्वप्न में, झगड़ा हुई तब गेट आउट बोला उसको, वो भाग्य बाहर, आप दोबारा उसको देखना नहीं चाहते स्वप्न में। लेकिन उसने उसकी फलस्वरूप है कि उसने झगड़ा करा आपके साथ। और स्वप्न में जो मित्र हैं वो आपके साथ जिंदगी भर चले रहे, पूरे स्वप्न तक टिके रहते हैं। वहां पे रहने वालों की भी पुरुषार्थ किंचित मान के दृष्टांत दे रहा हूं। दृष्टांत बराबर नहीं है। यहाँ तो ब्रह्मा आपको स्वतंत्रता दे रहा है। तो एक के मुक्त होने से नहीं होगा हमारे आपके एक के मुक्त होने से इस संसार को कुछ भी मुक्ति नहीं होने वाला। उसके उस आगे देंगे। इसीलिए ये तो इष्टापति एक कुछ लोग कहने ठीक है, ये एक का मुक्त होने से मुक्त हो जाएंगे। इसका दो जवाब। एक जवाब तो ये हो गया ब्रह्मा का मुक्त होने से मुक्त होते हैं। दूसरा मैंने कहा था, दूसरे जवाब ये है
दूसरी व्यवस्था मैंने आपको बताया था कि एक मुक्ति मैंने आपकी मुक्ति होने से आपके लिए सब मुक्त हो गए। क्यों? कि आपके लिए संसार ही नहीं है। आपके लिए संसार मिथ्या हो गया ना। जब आपके लिए संसार मिथ्या हो गया मतलब क्या? आपकी दृष्टिकोण में कोई जीव ही नहीं है, अर्थात सारे जीव मुक्त हो गए। इसलिए भी आपके मुक्त होने से कहा दिया जाता है सब मुक्त हो गए। क्योंकि आप जो मुक्त हो रहा है उसके लिए क्या है? न तम ना हम न वही जगत, जगत ही नहीं रह गया। जगत नहीं रह गया मतलब क्या? सब जीव नहीं रह गए। नहीं रह गए तो कहां गए? ये कहना पड़ा आपके दृष्टिकोण सब मुक्त हो गए, सब ब्रह्म हो गए। और अन्य जीवों की दृष्टि से विचार करते हो, आपके मुक्त होने पर आपके मित्र का क्या हाल हुआ? अज्ञान काल में जो मित्र था वो, उसके दृष्टिकोण में क्या बात है वो मत पूछो, किंतु वो अज्ञानी है, वो मुक्त नहीं है। वो तो अज्ञानी है तो उसके लिए संसार है, उसके लिए सब कुछ रहेगा। उसके लिए दो व्यवस्था देंगे। देखो, अपरेतु एतद् दोष परिहारायैव इंद्रो माया बिरति बहुवचन श्रुति अनुगृहीतम अविद्यानानत्वम अंगीकर्तुम इत्याहो। दूसरे लोग कहते हैं इसलिए ये एक मुक्ति से सकल मुक्ति का दोष को समझना बहुत कठिन होता है कई लोगों के लिए। अतिरिक्त दूसरी व्यवस्था वो देते हैं, कहते इस दोष का परिहार करने मानेंगे इंद्र माया भी पूर्व रूप ईयते। मंत्र है श्वेता श्रोत्र में, माया भी भोजन है ना। इसे क्या मानना? भोजन श्रुति से अनुग्रहित अविद्या में नानात्म मानना। हर जीव की अपनी अपनी अविद्या अलग है। अभी आपने बोला कि दूसरे जो अज्ञानी है उसके दृष्टि में वो अज्ञानी, इसलिए उसकी बात मत पूछो। मेरे मुक्त होने पर सब मुक्त हो गए। आपके दृष्टिकोण में हुए ना। हाँ। क्योंकि आपके लिए जगत ही नहीं रह गया। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है कि मैं मतलब मैं रियल हूँ और वो मेरा स्वप्न पुरुष है। वो स्वप्न भी नहीं रह जाएगा मुक्त होने के बाद। नहीं, मैं दृष्टा हूँ और बाकी सब मेरे स्वप्न पुरुष हैं, या ये दृष्टा है और मैं इनका स्वप्न पुरुष हूँ। सच क्या है? नहीं, सच एक ना, जिसको ज्ञान है उसके दृष्टिकोण में सब स्वप्न पुरुष होते हैं। जिसको ज्ञान है उसके दृष्टि में सब सत्य ही होता है। उसके दृष्टि में कहाँ स्वप्न पुरुष हो जाएगा? उसके दृष्टि में स्वप्न पुरुष तो हो ही नहीं सकता। होगा तो आप ही दृष्टिकोण सब स्वप्न पुरुष मत हो जाएगा। फिर ये भी बोल रहे हैं कि ये दृष्टा है और मैं इनकी स्वप्न पुरुष। मैं बोल रही हूँ मैं दृष्टा हूँ, ये मेरे स्वप्न पुरुष। ऐसे दोनों ब्रह्म मुक्त है, जीवन मुक्त है। इसका मतलब प्रारब्ध से दो शरीर विद्यमान है तो क्या दिक्कत? पहले देह को बीच में रख लिया तब पशु बन रहा है। हाँ, आप अपने आप को एक अलग, अपने से बिन दूसरे को रख ही कैसे सकते हैं? प्रश्न उठता है, आपसे बिन दूसरा है ही कहाँ? जीवन मुक्त मतलब क्या? सर्वम ब्रह्म भाव अनुभूति हो गई ना। आप ब्रह्म हो गए, ब्रह्म ही हो गया, तो आपसे बिन दूसरा है ही कहाँ जो वो कह सके आपको कि भाई मेरे से तुम स्वप्न पुरुष हो। या आप कैसे कहोगे दूसरे को मेरे से तुम स्वप्न पुरुष हो जब दूसरा है ही नहीं ना। ये तो सर्वम आत्मभूत तद्रके न कम पश्येत। वहां दूसरे का एक केवल व्यवस्था देने के लिए कह दिया हमने कि वो दूसरा जो मित्र था पूर्व में अज्ञान काल, इसमें मैंने कहा था अज्ञान काल में जो दूसरा था मित्र वो अज्ञान ही रह गया है, इसलिए उसके दृष्टिकोण में जगत भरे रहेगा। लेकिन आप ज्ञानी होने से आपके दृष्टि में तो खत्म हो गया, कुछ भी नहीं है, सब मुक्त हो गए। आपके ज्ञानोत्तर काल में कोई दूसरा नहीं है ही नहीं। उसको मानना ही नहीं, वह स्वप्न पुरुष है भी नहीं मानना। ये तो प्रारब्ध कर वजह से अभी व्यवस्था देते, जिन मुक्तों की आचार्यों की ज्ञानियों की व्यवस्था देना पड़ता है, इसलिए व्यवस्था दे दिया। प्रारब्ध कर से शरीर है, शरीर से चल रहा है। ये भी सब अज्ञानी का दृष्टिकोण में एक आचार्य, एक सब कुछ है, ज्ञानी पुरुष होता है, उपदेश देता है। उसके दृष्टिकोण में जिस शरीर में ब्रह्मानुभूति हुआ था, जिस जीव का और जीव ब्रह्म हो गया है, वह शरीर अज्ञानी को ही दिखता है। जो जीव जिस शरीर में रहकर ब्रह्मानुभूति कर तो ब्रह्म हो गया, उसकी दृष्टि में शरीर भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। इसलिए उसका शरीर कहीं कहीं कहाँ रहे, वो तो अज्ञानी कहते हैं, ब्रह्म ज्ञानी का शरीर है। अर्थात क्या है, इस शरीर में जो था वो ब्रह्मानुभव कर लिया, इसलिए ये शरीर सर्वोत्कृष्ट हो गया। अब इस शरीर जिस प्रारब्ध की वजह से बनी थी, वो प्रारब्ध में क्या था? केवल ज्ञान कूट के भरा था, अनेक जन्म संसिद्ध ज्ञानाभ्यास से ही अंत में उस शरीर में उसको अनुभूति हुई है। इसे प्रारब्ध वशात उस शरीर से सदा क्या होगा? ज्ञान की चर्चा होगी। बना वही है ना, उससे संस्कार वही था, वही बोलेगा, वही रिकॉर्डेड है उस शरीर में।
इसे जिस स्टेप पे जो रिकॉर्ड कर दे, चाहे कहीं भी ले जाओ, स्टेप को बजाओ तो वही बजेगा ना, कोई दूसरी बात थोड़ी आ जाएगी उस स्टेप से। प्रारंभ कर्म से ये जो टेप है जैसे हो गया ना, इस टेप में जो भरा हुआ है प्रारंभ कर्म वजह से जो बनी हुई है, प्रारंभ कर्म क्या था? मुक्ति के ब्रह्म साक्षात्कार का अप्रोक्षानुभूति के योग्य संस्कार से बना हुआ है ना ये प्रारंभ कर्म, उससे बना हुआ शरीर में क्या रहेगा? इसीलिए कि ब्रह्म साक्षात्कारोपयोगी ज्ञान का भंडार है, इसे कहीं भी जाएगा वही तो चर्चा करे और दूसरा क्या चर्चा करेगा? उसी के अनुरूप पहचान लेते और कहते ब्रह्म ज्ञानी का शरीर, ऐसा व्यवहार हो जाता है। देखते ऐसे ब्रह्म ज्ञान की चर्चाएं होती है और सब प्रारब्ध कर्म ही ब्रह्म अप्रोक्षानुभूति योग्य व्यवहार हो रहा है इस प्रारब्ध कर्म में, तो लोगों के अपने दृष्टिकोण से कहते ब्रह्म ज्ञानी का शरीर। इसे कहते हैं माया विरति बहुवचन श्रुति अनुग्रहित अविद्या में नानात्म अंगीकर्तुमिति आहु। अविद्या ही नाना है मान लो, करते अनेक अविद्या, एक माया अनेक विद्या। एक माया की वजह से एक ईश्वर, अनेक अविद्या की वजह से अनेक जीव, और जिस जीव ने मुक्त हुआ उसकी अपनी अविद्या को नष्ट हुई, अदरवाइज बाकी सब रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये व्यवस्था कुछ लोगों का, अन्य तो दूसरों को नहीं, वो भी कहते हैं माया भी एक अविद्या भी है, किंतु उस अविद्या की आवरण शक्ति वो अनेक। अन्य तो एकैव अविद्या तस्या एव अविद्याया जीव भेदेन ब्रह्म स्वरूप आवरण शक्तयो नाना। अविद्या भी एक ही है मानव, फिर बहुवचन कैसे होगा? माया भी कहते अविद्या क्या जीव भेद के वजह से जो ब्रह्म स्वरूप को आवरण करने वाली शक्तियां अनंत है। मानव आवरण शक्ति अनंत है। जो बहुवचन श्रुति गृहीत अविद्या, यहाँ इसकी व्यवस्था बिठाने में सिद्धांत ना खो जाए। हाँ, सिद्धांत ना खो जाए। दूसरा ठीक, ये ठीक, आवरण शक्ति अनेक, ये ठीक है। उसमें सिद्धांत की हानि, अविद्या का एक स्वरूप विशेष हुआ तो अविद्या एक ही रह गई ना, तथा और क्या, सबकी आवरण शक्ति अलग है। आवरण शक्तियां अनेक हो सकती है, जैसे एक ही धागा से अनेकों चीज बना करके आवरण बना लो। मन विक्षेप तो अलग हो सकता है सबके, लेकिन आवरण तो आवरण का कार्य है ना मन विक्षेप। कहाँ अब है? यदि आवरण नहीं हो तो मन विक्षेप कहाँ से आ जाएगी? आवरण का कार्य और क्या, आवरण के वजह से तो विक्षेप पैदा हुआ, विक्षेप से बाद मल आए तब तो मन हुआ। वो तो कार्य कोटि में वो तो अंतिम वाला है, सब पहला ही सीढ़ी में हम भेद कर दिए, उसकी वजह से अनंत भेद होते रहेंगे, बाकी तो क्या आपत्ति है। यदि आवरण शक्ति ना हो तो अविद्या चेतन जीव ही नहीं रह गया तो मन कहां से आएगा? अविद्या की आवरण शक्ति चेतन का नाम ही जीव है, उसी की वजह से फिर मन आदि अंतःकरण आ रहा है। मन का नानात्व हो, किस चीज की नानात्व मानने के पीछे पहले आवरण शक्ति का नानात्व मानना पड़ेगा। इसे मूल में अनेकत्व सिद्ध कर दिया, आवरण शक्ति में अनेकत्व, ये सबसे बढ़िया व्यवस्था होता है। और जिस जीव ने अपनी आवरण शक्ति को भंग कर लिया वो मुक्त हो गया, अन्य जीव मुक्त होंगे कोई जरूरी नहीं रहा, उनकी अपनी आवरण शक्ति बनी हुई है। तथा च यस्य ब्रह्म ज्ञानम, ऐसा देखो जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान हो गया, तस्य ब्रह्म स्वरूप आवरण शक्ति विशिष्ट अविद्यानाश न तो अन्यम प्रति, उसी व्यक्ति के अपने ब्रह्म स्वरूप का आवरणात्मक शक्ति विशिष्ट जो अविद्या थी वह नष्ट हो गई, न तो अन्यम प्रति, दूसरे के प्रति जो आवरणात्मक शक्ति थी वह नष्ट नहीं हुई। ब्रह्मस्वरूपावरण शक्ति विशिष्ट अविद्यानाश अन्यम प्रति, ब्रह्मस्वरूपावरण शक्ति विशिष्ट विद्या का नाश न तो अन्यम प्रति, दूसरे के प्रति, दूसरे के अपना जो ब्रह्मस्वरूप की आवरणात्मक शक्ति विशिष्ट जो विद्या थी वह नष्ट नहीं हुई है। इति अभ्युगमात् नैक मुक्तौ सर्वमुक्ति है, एक मुक्ति से सर्वमुक्ति की आशंका ही खत्म हो जाती है। अतएव च, इसी बात को ध्यान रख करके ही ब्रह्मसूत्र में भी कहा यावत् अधिकारम अवस्थिति ही आधिकारिकाणाम। सर्वमुक्ति से पहले क्या बोले? सर्वमुक्ति से पहले क्या? नैक मुक्तौ सर्वमुक्ति ही, इसमें ये नहीं दिया है ना, इत्यभिगमात् अभ्युगमात् नैक मुक्तौ सर्वमुक्ति ही। पूरा अर्थ हो जाता है।
क्या लिखा है उसमें? सर्वमुक्ति बस। बस इतनी गड़बड़ नहीं। सर्वमुक्ति नहीं का मुक्त शब्द होना चाहिए बीच में, नहीं का मुक्तो सर्वमुक्ति ही। एक मुक्ति होने पर सर्वमुक्ति दोष नहीं रह गया। अतएव च यावत् अधिकारम अवस्थिति आधिकारिकाणाम इत्यस्मिन् अधिकरणे, इसलिए इस ब्रह्मसूत्र का इस अधिकरण में यावत् अधिकारम अवस्थिति ही आधिकारिकाणाम कर दिया। अर्थात जिनके प्रारब्ध कर्म की वजह से शरीर का अधिकार चल रहा है, शरीर जिंदा पड़ा हुआ है, तब तक वो रहेंगे। यावत् अधिकारम आधिकारिकाणाम ऐसे कर दिया। इत्यस्मिन् अधिकरणे अधिकारी पुरुषाणाम माने उत्पन्न तत्व ज्ञानानाम इंद्रादीनाम देह धारण अनुपत्तिम आशंक्य। अधिकारी पुरुष कौन है? इंद्रादि देवता लोग। उन लोगों के अंदर उत्पन्न तत्व ज्ञान हो गया, फिर उनकी शरीर है या नहीं, तो वह आशंका होती है उत्पन्न तत्व ज्ञान नाम इंद्रादि नाम देह धारण अनुपत्ति, देह धारण नहीं होना चाहिए, उनका भी शरीर खत्म होना चाहिए। इति आशंका क्रिया। और फिर जवाब में आदिक अधिकार आपादक प्रारब्ध कर्म समाप्ति अनंतरम, इंद्र पद के अधिकार को आपादन करने वाला जो प्रारब्ध कर्म था उसकी समाप्ति पर्यंत उसके इंद्र शरीर बना रहेगा। उस पद के योग्य प्रारब्ध कर्म पहले से बन चुका है, इसलिए उस पद में रहते वक्त इंद्र गया। चांदोग्य परिषद में है ना, इंद्र गया प्रजापति के पास, 101 साल वहां पर ब्रह्मचर्य रहा। 101 साल ब्रह्मचर्य में रहा। ब्रह्मचर्य में रह करके उसको ज्ञान हो गया, उसी इंद्र मर गया, क्या पोस्ट खाली हो गई? ऐसा नहीं है। प्रारब्ध कर्म कई हो सकते हैं। हाँ? कई मतलब जैसा कई नहीं, एक ही प्रारब्ध कर्म उतनी फल स्वरूप है। जैसे इस शरीर में अनेक जन्मों के, आप ये मत समझो ना एक प्रारब्ध कर्म एक ही शरीर तक होता है, ऐसा नहीं है। प्रारब्ध कर्म मतलब इस शरीर का प्रारब्ध कर्म कहना अलग चीज है, और प्रारब्ध कर्म कितने शरीर को दे सकते हैं कहना अलग चीज है। मतलब उसमें कई शरीर आ सकते हैं। हाँ, एक प्रारब्ध कर्म कई शरीर का कारण बन सकता है। ऐसा प्रारब्ध कर्म ऐसा था जिसने ऐसा फल आरंभ कर दिया जिसके वजह जिस फल को भोगने में अनेक शरीर को धारण करना पड़ सकता है, और उस अनेक शरीरों में से तत्त शरीर का प्रारब्ध कर्म अलग हो गया, वो क्षीण होते जाता है। ऐसे होते हुए मुख्य जो प्रारब्ध कर्म जो अनेक शरीरों का कारण बन गया था, वो जब तक नष्ट नहीं होता तब तक उतनी शरीर आपको धारण करनी पड़ेगी। उसी को ब्रह्मसूत्र में चर्चा कर कम से कम 3 भी हो सकता है, भरत आदि की कथा को लेकर। तो इसलिए कहते हैं विदेह कैवल्यमिति प्रारब्ध कर्म समाप्ति अनंतरम विधेय कैवल्यमिति सिद्धांतम, ऐसा वहां पूर्व पक्ष जवाब देते हुए सिद्धांत किया गया। तदुक्तम आचार्य वाचस्पति मिश्र ही, इस बात को वाचस्पति मिश्रकार कहते भी हैं, उपासनादि संसिद्धि तोषितेश्वर चोदितम अधिकार समाप्ता ये प्रविशन्ति परम पदम। उपासनादि संसिद्धि, उपासना आदि के द्वारा अंतःकरण शुद्धि रूपा संसिद्धि को प्राप्त हुआ से प्रसन्न कर लिया गया ईश्वर को, उस ईश्वर की प्रेरणा से अधिकारम समाप्ता ये, जिसके प्रारब्ध कर्माधिकार समाप्त होने पर ते वे लोग परम पदम प्रविशन्ति, परम पद को प्राप्त कर जाते हैं। एक मुक्त सर्वमुक्त ऋतुपक्षे न पुदते, ये सारी बातें जो कही गई है एक मुक्त सम्मुक्त हो जाएगा कहोगे तो व्यवस्था नहीं बन सकता। तस्मात् एक विद्या पक्ष भी प्रति जीवम आवरण भेदोपगमेन व्यवस्था उपादनीया, इसलिए एक अविद्या पक्ष में कोई दोष नहीं है। प्रत्येक जीव का आवरण का भेद को करते हुए अनेक व्यक्ति व्यवस्था दी जा सकती है। तदेवं ब्रह्म ज्ञानात् मोक्ष सचानर्थ निवृत्ति निर्षय ब्रह्मांड वाप्ति स्थिति सिद्धम प्रयोजनम, इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष होता है और अनर्थ की निवृत्ति होती है। निर्तिशय ब्रह्मांड की प्रवाप्ति ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष रूपा चीज फल है, यह बात सिद्ध हो गया मुख्य प्रयोजन। इसके साथ साथ आपके वेदांत परिभाषा पर विचार भी पूरा हो जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।